महीना हो चुका है, तो हम सभी स्टूडेंट्स से जाकर के बात कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का ये मानना है, कंसिडरिंग कि जो प्रोक्टोरियल नोटिस भी निकला था जिसने ये बोला था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट इनसाइड एयूडी अक्रॉस ऑल 4 कैंपसेस, उनका यही मानना है कि ये जो प्रोक्टोरियल नोटिस है या फिर कैंपस के अंदर जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होने लग रहा है, हमारा सस्पेंशन कर दिया 1 साल के लिए। और मैं एकेडमिक्स मेरी बहुत लॉस हुई है। मेरे को मास्टर्स करना था जेएनयू से। मेरे को सीयूटी इस बार मैंने प्रिपेयर किया था, बट मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह से इनका रवैया रहा है तो मैं अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर पाऊँगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मेरी फैमिली भी मतलब इतना मतलब सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से, मतलब एक फैमिली का सपोर्ट चलो ठीक है होना चाहिए, बट एक तरह से लॉस, एकेडमिक लॉस कितना, 1 साल का लॉस मेरा पूरा जाएगा। तो जो 1 महीने से जितना जो डिले हुए जा रहे हैं, हमको वीसी ने ये अश्योरेंस दी थी कि एक रिव्यू मीटिंग होगी और इमीडिएटली सस्पेंशन नोटिस के बाद प्रॉक्टर खुद भाग गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो ये जो डिले पे डिले हुए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में खुद अब यूनिवर्सिटी का लॉयर आके ये कह रहा है कि उनका केस प्रिपेयर नहीं है। उसके बाद सस्पेंशन लेटर्स भेज दिए जाते हैं इन तीनों एक्टिविस्ट को। और क्योंकि आज 1 महीना हो गया इस बात को, तो यहाँ पर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों को ये अलाउ क्यों नहीं किया गया कि ये अपनी एक रिव्यू मीटिंग में जाकर के हिस्सा बन सके, या फिर इनको सस्पेंशन लेटर ही सीधा क्यों भेजा गया, शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था इनमें से किसी भी एक स्टूडेंट को, इनको डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत क्लियरली दिखाता है कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट यूनियन को सबसे पहले लेजिटिमाइज बॉडी नहीं घोषित कर रहा है, क्योंकि वंस द स्टूडेंट यूनियन इज लेजिटिमाइज तो उसके बाद जो हमारे कैंपस में भी लगातार बैरिगेटिंग भी हो रही है, आप सभी ने सुना होगा कि एक प्रोक्टोरियल नोटिस निकला था जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पर आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर कैंटीन में खाना महंगा मिल रहा है, तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ एसएफआई ने उस प्रोक्टोरियल नोटिस को भी रिजेक्ट किया था। और इसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को बहुत डिले किया जा रहा है, क्योंकि जो एयूडी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव को चुना है जो कि स्टूडेंट्स के मुद्दों पर काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले साल देखें कि पिछले साल हमारे कुछ 2 प्रोफेसर्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने रेगुलराइज कर दिया था नॉन टीचिंग स्टाफ को, और वो सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उन 2 प्रोफेसर्स को टर्मिनेट किया था जो कि अनजस्टिफाइड ही रहा था। और अभी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटी के, वन ऑफ द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स स्टूडेंट्स, उनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली अटैक किया जा रहा है। और हमारी जो कैंपस डेमोक्रेसी है, नॉट जस्ट विद इन एयूडी लेकिन पूरे नेशन के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप हाई फीस के खिलाफ बोलते हैं, फिर आप रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। तो और अभी जैसा साथी ने बताया कि नादिया के पेरेंट्स जो है वेट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के बाहर, उन्होंने 3 घंटे तक यूनिवर्सिटी के बाहर वेट करा कि मुझको रिव्यू मीटिंग में आने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक बार अपनी बात रख सकूँ। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि जो बुलीज जिनको 1 साल का टर्मिनेशन लेटर दिया गया था, जिनको 6 महीने का टर्मिनेशन सस्पेंशन भेजा गया था, तो उनको पूरे समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए भी अलाउ कर देता है। तो यहाँ से अगर हम एक लार्जर पैटर्न देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं एक संगठन एसएफआई जैसे संगठन में काम करते हैं, उनके ऊपर भी एक डेलिबरेट टारगेटिंग करी जा रही है, स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश करी जा रही है यूटी के अंदर कि वो जाकर के किसी चीज़ का हिस्सा ना बने। लेकिन अभी कुछ समय जैसे 1 महीना हो चुका है, तो हम सभी स्टूडेंट्स से जाकर के बात कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का ये मानना है, कंसिडरिंग कि जो प्रोक्टोरियल नोटिस भी निकला था जिसने बोला था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट इनसाइड एयूडी अक्रॉस ऑल 4 कैंपसेस, उनका यही मानना है कि ये जो प्रोक्टोरियल नोटिस है या फिर कैंपस के अंदर जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होने लग रहा है, जिसमें वीसी, हमारे प्रॉक्टर, इन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कहना ही नहीं है, कैंपस के अंदर बैरिगेटिंग करी जा रही है,
और स्टूडेंट्स को एक गैदरिंग नहीं करने दी जा रही है। कल ही हम लोगों ने एक जनरल बॉडी मीटिंग किया था अपने कैंपस के अंदर कि हम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, ताकि हम सभी स्टूडेंट से बात कर सकें कि अभी हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। कैंपस जिसमें कि लाइब्रेरी 8 बजे तक एक्सेसिबल रहती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को 5 बजे के बाद कैंपस में एंट्री नहीं दी जा रही है कि अब आप अंदर नहीं आ सकते हैं। जो हमारे मेन गेट है उसको ही बंद कर दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने कल इसकी जनरल बॉडी मीटिंग रखी थी, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी, लेकिन उस जनरल बॉडी मीटिंग को करने के लिए भी हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था, उन्होंने गार्ड्स को बोला हुआ था कि अगर तुम लोग इस जनरल बॉडी मीटिंग को होने दोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी के दूसरे और स्टेक होल्डर्स हैं, गार्ड, सफाई कर्मचारी, इनको भी बहुत ही डराया धमकाया जा रहा है ताकि कैंपस के अंदर एक प्रोग्रेसिव माहौल ना बन सके, स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर आकर के डिस्कशन ना होल्ड कर सकें। हमारी यूनिवर्सिटी अंबेडकर के नाम पर है और अंबेडकर का यही मानना था कि कैसे डेमोक्रेसी इज़ द वे टू लाइफ। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा खड़े होते हैं। अब यूनियन इलेक्शन जो 6 साल के बाद हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें एसएफआई का एक हिस्टोरिक विक्ट्री रहा है, वो यही दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हर एक लेटर है वो मंजूर नहीं है, जो कि हाई फीस बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कैंपस को मिलिटराइज करा जा रहा है, जिस तरीके से कैंपस में इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, स्टूडेंट्स उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। मैं 2022 में कैंपस के अंदर एडमिशन लिया था और मैंने यही सोच के एडमिशन लिया था कि मैं एक अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आया हूँ जहाँ पे एक अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और एयूडी जाना भी इसीलिए जाता है कि वहाँ पे एक अच्छा एकेडमिक स्ट्रक्चर है। और जब मेरा एक एंड ऑफ सेमेस्टर जिस सेमेस्टर में था, और इस तरह से मेरे साथ जो लास्ट सेमेस्टर में मेरा सस्पेंशन किया गया, क्योंकि ये जो पूरा केस था वो फरवरी एंड में हुआ, और उसकी मदर ने मेरे को कांटेक्ट किया था बिकॉज हम लोग करमपुरा कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई थी, उसको लेकर हमने कैंपस के अंदर मेमोरेंडम सबमिट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है। तो उनको लगा था कि हाँ ये लोग हैं जो जो मेरी बेटी की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे और उसको जस्टिस दिला सकते हैं, और हम ही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस उनकी डॉटर को दिलाया भी है, क्योंकि और कोई नहीं खड़ा था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिन को मेल उन्होंने ही खुद किया था और एडमिन ने उनके मेल को रिप्लाई तक नहीं किया। और जब हम लोगों ने उस पूरे मैटर को पब्लिक किया तब जाके अगले दिन कमेटी बैठती है, क्योंकि आज तक मेरे को जहाँ तक पता है करमपुरा कैंपस में आज तक इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, अगले दिन कभी भी कोई कमेटी बैठी नहीं है। वो बहुत इतनी जल्दी में उस कमेटी में बैठाया गया, क्योंकि जो वहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार है वो संडे को, मतलब जो घर पे रहने का दिन होता है उस दिन वो संडे को शाम को पूरी रात कैंपस में रुके हैं, और वो डेटा उन्होंने निकाला है कि क्या है कैसे है। और हम लोगों का तो बेसिकली कोई रोल भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने उस मैटर को जस्ट उनके सामने ला के खड़ा किया कि देखिए आपके कैंपस के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं और आप किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें अगर रुकेंगी नहीं तो ये बार बार होती रही है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि हमने इस मैटर को बड़ा बनाया क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए था, क्योंकि इस कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले हुई हैं जिसपे हमने बहुत चीज़ों को सबमिट करके ये कहा है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, बट कोई एक्शन पहले हुआ नहीं। तो हमने इसलिए सोचा कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी तो कैंपस के स्पेस को खराब किया जाएगा। हो सकता है कि कल को वो स्टूडेंट थी और भी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हो सकती है। अभी कमेंट शुभजीत ने बताया किस तरह फुटबॉल टीम के साथ इस तरह की रैगिंग हुई, तो ये तमाम चीज़ें बहुत 2-3 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हुई। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बस यही क्वेश्चन किया कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो उन बुलीज के खिलाफ जो ये बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर ही हमारा सस्पेंशन कर दिया 1 साल के लिए। और मैं एकेडमिक्स मेरी बहुत लॉस हुई है, मेरे को मास्टर्स करना था जेएनयू से, मेरे को सीयूटी इस बार मैंने प्रिपेयर किया था, बट मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह से इनका रवैया रहा है तो मैं अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मेरी फैमिली भी मतलब इतना मतलब सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से, मतलब एक फैमिली का सपोर्ट चलो ठीक है होना चाहिए, बट एक तरह से लॉस, एकेडमिक लॉस कितना 1 साल का लॉस मेरा पूरा जाएगा। और मैं अगर कल को कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाता हूँ तो उनके लिए वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने 1 साल का डिले आपने क्यों करा अपने एजुकेशन के अंदर। तो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर जिस कैंपस के अंदर बाबा साहेब का नाम हो, तमाम अच्छे अच्छे लोग इस कैंपस के अंदर से पढ़ के गए हो, अच्छे अच्छे फैकल्टीज हो उस कैंपस के अंदर, उस कैंपस के अंदर इस तरह का बिहेवियर। अभी आप कश्मीरी गेट कैंपस में जाइए, आपको पुलिस की बैरिगेटिंग मिलेगी, जैसे वो लगता है कैंपस नहीं पता नहीं क्या हो। हर दिन पुलिस कैंपस के अंदर आके बैठती है, बच्चों को धमकाती है कि आप यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे खड़े मत हो। मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पुलिस का इंटरप्शन हो गया कैंपस के अंदर,
क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन तो बात भी नहीं कर रहा, ना उन्होंने हमें बुलाया, ना हमें शो कॉज नोटिस दिया गया। और उसकी मम्मा ने तो मेरे को इतना सपोर्ट किया, और उन्होंने भी मतलब जाके, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में से बिना शो कॉज नोटिस के आप कैसे आप मेरे को सस्पेंशन दे सकते हो, आपने मेरे से सवाल नहीं किए। और हमसे उल्टा डांट के बोला गया कि आपको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आपने ये सब चीज़ें करी गई। हमारा क्या पॉलिटिकल बेनिफिट होगा इसमें कि हम क्या कहते हैं किसी के लिए स्टैंड ले रहे, तो हमारा कोई पॉलिटिकल बेनिफिट। और ये सब चीज़ एक इलेक्शन के आसपास की करी गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि इलेक्शन के आसपास आप लोगों ने सस्पेंशन किया और हमें बताया भी नहीं गया। हमारे पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि अभी हम कोर्ट के अंदर भी उस चीज़ को आर्ग्यू कर रहे हैं। और जैसे कॉमन ने बताया कि किस तरह से जो लॉयर है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, उसने बताया कि हमें टाइम चाहिए, ट्यूजडे तक का टाइम चाहिए इस चीज़ को बताने के लिए, हम प्रिपेयर्ड नहीं है। और हमारा 1 महीना जा चुका, मई के अंदर सेमेस्टर एंड होने वाला है। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से हमारे पास आज 6 अप्रैल है, 15-20 दिन रह गए हैं इस सेमेस्टर को ख़त्म करने के लिए। मेरे कम से कम 3 मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और 4 प्रेजेंटेशन छूट चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोफेसर्स इस चीज़ को दोबारा लेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो ये अटैक सिर्फ मेरे पे, अनंत पे, नादिया पे नहीं है, ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी पे अटैक है। क्योंकि अगर कल को कैंपस के अंदर हम चलो पास आउट होकर चले जाते हैं, कल को और स्टूडेंट आएंगे, अगर उनको भी मन में ये चीज़ बिठा दी जाएगी कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपका सस्पेंशन अगले दिन आ जाएगा। तो एक ऐसा मैसेज इस कैंपस के अंदर देने की कोशिश की जा रही है। और मैं मीडिया के माध्यम से बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमारा सस्पेंशन रिवील करें और हमें इस कैंपस में हमारा डिग्री कंप्लीट करने दें। और जिस तरह का आप इस कैंपस में माहौल बना रहे हैं उसको कृपया करके इस चीज़ पे ना करें कि स्टूडेंट स्टूडेंट को पसंद ना करे, और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए कि इस कैंपस में कोई स्टूडेंट एडमिशन ही ना ले पाए। उनकी मदर ने सबसे पहले हर्ष को ही अप्रोच किया था, तो वो इंसिडेंट के बारे में थोड़ा हर्ष बता देंगे। अम, देखिए, हमारा जो नोटिस जो हमको मिला था वो काफ़ी शॉकिंग था हम सबके लिए, क्योंकि उसके एक दिन पहले तक हम लोग जस्ट इलेक्शन जीते थे। तो उसकी उसकी सेलिब्रेशन में हम लोग काफ़ी बिजी थे। और मतलब ये आई थिंक कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात काफ़ी चुभी थी कि एक मतलब एक प्रोग्रेसिव फ्रंट इलेक्शन जीत चुका है। तो उसके अगले ही दिन हमको नोटिस मिला था, और उस नोटिस में ये कहा जा रहा था कि हमारा सस्पेंशन जो 1 साल का है वो इस चीज़ पे है कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किया है, और कि हमने किसी और का हरासमेंट किया है। तो इन चीज़ों पर हमारा सस्पेंशन नोटिस आया था। और नोटिस बिना शो कॉज नोटिस के आया है, और ना हमारी इंक्वायरी कमेटी के टाइम हमको बताया गया कि ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी है। हमें बस एक गार्ड ने मंडे को हम लोग कैंपस में थे, ये इंसिडेंट सैटरडे को हुआ था। मंडे को हम लोग कैंपस में ही थे, हमको एक गार्ड एक रूम में खींच के लेके गया, और वहाँ पे 4-5 टीचर थे जिन्होंने हमको बस 2 घंटे डांटा। तो उसके बाद हम लोग निकल गए। हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी मीटिंग हो रही है। हमारे बार बार पूछने के बावजूद हमसे नहीं हमें कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा था, ना हमको कोई चार्जेस बताए गए। तो इस वजह से हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी मतलब हाई कोर्ट में अप्रोच किया है। तो जो अभी तक डिले भी मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का हो गया है। तो देखिए, मतलब हम लोग मैं समझ रही हूँ कि शुभजीत और शेफाली ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि स्टूडेंट्स जो जिनको प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली हम ही को अप्रोच करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग खाली बैठते हैं कैंपस में पूरे टाइम। मतलब अकेडमिकली हम तीनों के तीनों वी आर वेरी शार्प स्टूडेंट्स। मतलब मैंने बैचलर्स भी अपना इसी कॉलेज से किया है। मैंने हिस्ट्री में बैचलर्स किया था। आई होल्ड स्कॉलरशिप्स ऑल्सो इन दिस यूनिवर्सिटी। और मैं मास्टर्स भी मैंने यहाँ पे करने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंटेग्रिटी है, और मैं एकेडमिक्स ही करने आई हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो 1 महीने से जितना जो डिले हुए जा रहा है, हमको वीसी ने ये अश्योरेंस दी थी कि एक रिव्यू मीटिंग होगी, और इमीडिएटली सस्पेंशन नोटिस के बाद प्रॉक्टर खुद भाग गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो ये जो डिले पे डिले हुए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में खुद अब यूनिवर्सिटी का लॉयर आके ये कह रहा है कि उनका केस प्रिपेयर नहीं है। तो अभी और डिले होते जा रहा है ये इंसिडेंट। तो मतलब इससे हमारे मतलब 1 महीना छूट गया है हम लोगों का। मतलब बहुत एसेंशियल सेमेस्टर ये है, हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल सेमेस्टर है, और ऑलमोस्ट 1 महीने की क्लासेस हमारी छूट गई हैं इस चक्कर में।
तो मतलब हाई कोर्ट के जजेस का भी यही कहना है, वो मतलब दे आर लुकिंग सिंपैथेटिक टू अस। मतलब वो उनका कहना भी ये है अभी के मतलब हम लोग का एकेडमिक हमारी एकेडमिक जर्नी जो है वो खतरे में है। तो अगली रिव्यू मीटिंग ट्यूसडे को है, तो उसमें अपडेट्स आएंगे। और हम बस ये होप कर रहे हैं कि अगर मतलब स्टूडेंट्स अगर ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए भी तैयार नहीं है, मतलब हम मेल्स पे मेल्स भेजे जा रहे हैं, हमको पर्सनली कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और हम लोग यूनिवर्सिटी के गेट पे गए, हमारे साथी हम लोगों के लिए पूछताछ कर रहे हैं कि कोई रिव्यू मीटिंग है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा कम्प्लीटली रुक चुका है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वो हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो होपफुली हमारा बस यही चाह रहा है कि हाई कोर्ट स्टे दे दे, और मतलब वी आर होपफुल फॉर दैट।